तो गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बोर्ड के विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के लिए मैं आज चाहे वो सीबीएसई बोर्ड को, चाहे वो यूपी बोर्ड को, चाहे वो बिहार बोर्ड के हों, हर एक बोर्ड वालों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा उत्सर्जन तंत्र, यानी कि वो ये जो होगा, ठीक है, मैं बता दूँ उत्सर्जन तंत्र ये आपके, ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी सीजीएल वनडे की किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, उसके पर्पज़ से भी बनाया गया और बोर्ड वालों के ही पर्पज़ से ये बनाया गया। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्या है? एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए दो लाइनें कहूँगा कि वक्त दिखाई नहीं देता, कि वक्त दिखाई नहीं देता पर सब कुछ दिखा देता है, कि वक्त दिखाई नहीं देता पर सब कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपनापन हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये तो वक्त आने पर बता देता है, ये तो वक्त आने पर बता देता है। चलिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने इस उत्सर्जन वाले टॉपिक को शुरू करते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र की अगर जिसको बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र। अगर मैं उत्सर्जन तंत्र की बात करूं मेरे शहरों, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले चीज़ क्या होता है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसकी डिफिनेशन लिखा है, ठीक है, एक्सक्रेटरी का। यहाँ पर देखिए मैंने इसका एग्जाम, ठीक है, परिभाषा इसकी लिखा है। क्या लिखा है कि द रिमूवल, ठीक है, द रिमूवल ऑफ, ठीक है, हार्मफुल, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि क्या है, अपशिष्ट या फिर वर्ज्य पदार्थ। क्या हो जाएगा? वर्ज्य पदार्थ, ठीक है, मेटाबॉलिक पदार्थ। उसके बाद क्या है? सबस्टेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। इसका क्या मतलब है कि शरीर से हानिकारक, वेस्ट का मतलब क्या होगा है? हानिकारक, ठीक है, यानी कि वर्ज्य, शरीर से हानिकारक उपापचयी, शरीर से हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का, इसे क्या हो जाएगा? शरीर से हानिकारक उपापचयी, ठीक है, उपापचयी, शरीर से हानिकारक उपापचयी, ठीक है, पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। यानी हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। इतना बात हो गया। उसके बाद मेरे रसगुल्लो ध्यान दीजिएगा कि मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स क्या होता है, यानी कि मुख्य क्या होगा? मुख्य, अगर मैं बात करूं मुख्य उत्सर्जी, ठीक है, मुख्य उत्सर्जी अंग की। तो मुख्य उत्सर्जी अंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो होगा वो होगा किडनी। क्या होगा? किडनी, जिसको हम क्या बोलते हैं? वृक्क के बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्क, या फिर उसको क्या बोलते हैं? गुर्दा भी कहते हैं। उसके बाद है लंग्स, यानी अगर मैं बात करूं लंग्स का मतलब होता है फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा। उसके बाद क्या है? स्किन, स्किन का मतलब होता है मेरे रसगुल्लों त्वचा। क्या होता है? त्वचा, ठीक है। उसके बाद लीवर को बोलते हैं हिंदी में यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को बोलते हैं आंत। क्या बोलते हैं? आंत, ठीक है। तो जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है वृक्क है, फेफड़ा है, त्वचा है और यकृत है, और क्या है? आंत, यानी कि किडनी, लंग्स, स्किन, लीवर और इंटेस्टाइन होते हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ लंग्स की। अगर मैं बात करूँ, किसकी बात कर लेता हूँ मेरे शेरों सेनियों? लंग्स की। तो लंग्स में क्या, और लंग्स क्या काम करता है? रिमूव्स, ठीक है, कार्बन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, एंड वाटर, ठीक है, वेपर, वाटर वेपर। इसका क्या मतलब है कि जो फेफड़ा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वेपर का मतलब क्या होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं जल वाष्प, जल वाष्प। क्या बोलते हैं? जल वाष्प, ठीक है। यानी जो फेफड़ा होता है, जो लंग्स होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जल वाष्प को बाहर निकालता है, ठीक है।
सांस के जरिए। जब आप सांस लेते हो छोड़ते हो, ठीक है, जब छोड़ते हो तो देखते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और जल भी निकलता है वाष्प के रूप में। इसका आप लोग देखने को पाएंगे ठंडी के मौसम में, जब आप ऐसे करते ना तो देखते हो एकदम पूरा उड़ता भाव दिखाई देता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि लीवर क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं यकृत। यानी अगर हम बात करें यकृत क्या काम करता है, तो वो है, ठीक है, कन्वर्ट्स, ठीक है, क्या होता है, कन्वर्ट्स अमोनिया, ठीक है, कन्वर्ट्स अमोनिया, जिसको बोलते हैं NH3 इंटू, ठीक है, यूरिया, इंटू यूरिया, ठीक है। इसी का मतलब कि यकृत जो होता है ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। उसके बाद इंटेस्टाइन यानी कि आंत की अगर मैं बात करूं मेरे शेरों और शेरनियों, तो ये क्या कह रहा है, रिमूवल, ठीक है, क्या है, अनडाइजेस्टेड, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड, यानी अपचित, क्या बोलेंगे, अपचित, अपचयित, कभी कह लीजिए अपचयित भोजन, ठीक है, अपचयित भोजन को बॉडी से बाहर निकालता है, यानी कि अपचित, ठीक है, जो बिना मतलब जो है पूर्ण रूप से पचते नहीं है, तो अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। उसके बाद क्या है, स्किन यानी कि त्वचा। त्वचा क्या काम करता है, रिमूव्स, ठीक है, रिमूव्स इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, स्वेट्स। इसका मतलब क्या होता है, स्वेट्स का मतलब होता है जिसको बोलते हैं पसीना, क्या बोलते हैं, पसीना, ठीक है। अब पसीने से निकलता क्या क्या चीज़ है, तो जल होता है और क्या होता है, लवण होता है, यानी कि नमक निकलता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो त्वचा होता है ये पसीना जो है पसीने के रूप में निकलता है, ठीक है। पसीने में क्या क्या चीज़ होता है, तो पानी होता है और क्या होता है, इसमें नमक भी होता है, यानी कि लवण होता है। इसलिए आप देखते हो ना कि जब पसीना एकदम पूरा चूता है, ठीक है, जब यहाँ पे कभी कभी मुख जो यहाँ पे ओठों पे चला आता है, होठ पर जब चला आता है तो क्या होता है, पानी जब अंदर चला आता है पसीना वाला, तो कहते हैं नोनखाल लागत बा, ठीक है, कहते हैं ना नोनखाल लागत बा दहिया, ठीक है। इसलिए आपकी क्या होती है, देह क्या होती है, मतलब जो शरीर होता है, जो बॉडी होती है वो लसर लसर करती है, ठीक है, लसलसाती है। आगे देखते हैं, कह रहा है इसमें द स्टडी ऑफ, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। अगर हम बात करें, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, तो उत्सर्जन तंत्र के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है मेरे नमूनों, नेफ्रोलॉजी, ठीक है, क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं कि द डॉक्टर, मतलब इसके डॉक्टर को, नेफ्रोलॉजी यानी कि उत्सर्जन डॉक्टर को क्या कहते हैं, मतलब किडनी वाले डॉक्टर को, तो किडनी ऑफ यानी कि किडनी जिसको बोलते हैं गुर्दा, क्या बोलते हैं, गुर्दा, तो गुर्दा वाले डॉक्टर को इज कॉल्ड, ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। तो किडनी के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है, कि प्योर ब्लड इज, ठीक है, डिलीवर्ड्स टू ऑल द, ठीक है, ऑर्गन्स, ठीक है, थ्रो एट्रियम, ठीक है, एट्रीज, थ्रो एट्रीज। एट्रीज का मतलब क्या होता है, धमनी होता है। क्या होता है, धमनी होता है। इसका क्या मतलब होता है कि जो प्योर ब्लड होता है, यानी कि जो शुद्ध ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड को, यानी कि शुद्ध ब्लड को क्या करते हैं, धमनी के माध्यम से संपूर्ण यानी कि पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे जंतु हैं जिनमें कुछ जंतुओं के, ठीक है, देख लेते हैं उत्सर्जी अंग को। क्या देख लेते हैं, उत्सर्जी तंत्र को देख लेते हैं। सबसे पहले अमीबा। अमीबा में उत्सर्जी अंग कौन होता है, स्किन होता है, यानी कि त्वचा होता है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, रिक्तिका, ठीक है, क्या बोलते हैं, रिक्तिका, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन में क्या होता है, किडनी होता है, यानी कि उर्दा हो गया, जिसको बोलते हैं गुर्दा, ठीक है, क्या होगा, गुर्दा, और वृक्क भी उसी को बोलते हैं, इंग्लिश में बोला था किडनी, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा एक ऐसे होते हैं, ये सब इनमें क्या होता है, तो मैमेलियर,
ठीक है, क्या होता है, मैल पीघी डक्ट होता है। इनमें क्या होता है, मैल पीघी नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, मैल पीघी नलिकाएं, ठीक है। मैल पीघी नलिकाएं जो होती हैं ये उत्सर्जन तंत्र के रूप में आर्थ्रोपोडा में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं, आर्थ्रोपोडा, इंग्लिश भी वही होगा आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा। उसके बाद क्या है, ठीक है, अर्थवॉर्म होता है। तो अर्थवॉर्म को क्या बोलते हैं, अर्थवॉर्म को बोलते हैं केचुआ। क्या बोलते हैं, केचुआ। तो केचुआ में क्या चीज़ होता है, तो केचुआ में जो उत्सर्जी अंग होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, एक्सक्रेटन डक्ट, जिसको बोलते हैं उत्सर्जी, क्या बोलते हैं, उत्सर्जी नलिका, उत्सर्जी नलिका। तो उत्सर्जी नलिका होता है किसमें, केचुआ में पाया। तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है, टोपे वर्म, ठीक है, टोपे वर्म जिसको बोलते हैं, टोपे वर्म को बोलते हैं फीता क्रीम। तो फीता क्रीम में क्या होता है, ठीक है, फ्रॉग सेल होता है। क्या होता है, फ्रॉग सेल होता है, जिसको बोलते हैं फ्लेम कोशिका, फ्लेम कोशिका, ये पाया जाता है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देख लेते हैं, कुछ उत्सर्जी अंग देख लेते हैं। तो जो उत्सर्जी अंग होते हैं मेरे नमूनों, मेरे शेर और शेरनियों, उससे क्या क्या चीज़ निकलते हैं, मतलब वेस्ट मटेरियल क्या क्या निकलते हैं, यानी कि उत्सर्जी अंग क्या क्या निकलते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो अपशिष्ट पदार्थ यहाँ हो जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ। तो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या निकलता है, और उत्सर्जी अंग होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, उत्सर्जन अंग। अब इसमें कौन, रेक्टम, रेक्टम को बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं मेरे शेर और शेरनियों, मलाशय। लीवर यानी कि यकृत, किडनी यानी कि वृक्क। उसके बाद है पल्मोनरी, इसको बोलते हैं फुफ्फुस, ठीक है, फुफ्फुस। उसके बाद क्या है, स्किन यानी कि त्वचा, ठीक। इतनी चीजें हो गई। अब किस किस रूप में कौन क्या चीज निकालता है, किस रूप में कौन निकालता है किस चीज को, चलिए देखते हैं कि मलाशय जो होता है, जो रेक्टम होता है वो क्या निकालता है, ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्यूकस को निकालता है, यानी कि क्या वो निकालता है, मल को निकालता है। किसको निकालेगा मलाशय, मल को। उसके बाद लीवर जो होता है ये अमोनिया को निकालता है, अमीबॉइड को निकालता है, जिसको बोलते हैं अमोनिया, अमोनिया को निकालता है। उसके बाद है किडनी, यूरिया को निकालता है, यूरिया यानी कि पेशाब में यूरिया की मात्रा भी होती है, अमोनिया भी अधिक मात्रा में होता है। पल्मोनरी यानी कि फुफ्फुस किसको निकालता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेता है। स्किन किसको निकालता है, तो स्वेट्स को यानी कि पसीने को, किसको निकालता है, पसीने को निकाल लेता है। तो ये इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद अगली हेडिंग आप लगाएंगे, ठीक है, मनुष्य के वृक्क। क्या लिखेंगे, मनुष्य के वृक्क। अभी हम बाहरी वाले हिस्सों की ओर बढ़ेंगे, अंदर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अंदर वाला पढ़ने के लिए हमको फिगर बनाना पड़ेगा, फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तुम लोग क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे, मनुष्य के वृक्क, ठीक है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो मेरे रसगुल्लो आप लोगों ने क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखते हैं, आपने हेडिंग डाला होगा मानव का वृक्क यानी कि ह्यूमन ऑफ किडनी, ठीक है। तो इसके किडनी की बात मैं करूं अगर, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए यही लिखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये मैंने वैसे टेम्परेली में केवल फिगर बना दिया, ठीक है। इसका फिगर मैं बनाऊंगा, अच्छे से बनाऊंगा, अभी नहीं, जब आंतरिक और बाह्य पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य में जो होता है, यानी कि ह्यूमन हैव ए, ठीक है, पेयर ऑफ किडनी। पेयर का मतलब होता है मेरे रसगुल्लो जोड़ा, क्या होता है, जोड़ा, और हैव मतलब रखते हैं, ठीक है। तो मनुष्य जो होता है एक जोड़ा जो है किडनी रखता है। कितने जोड़ा, किडनी को बोलते हैं गुर्दा, क्या बोलते हैं, गुर्दा भी बोलते हैं, वृक्क भी बोलते हैं, और हिंदी में लिखा जाता है किडनी, ये भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो एक जोड़ा, हर एक मनुष्य में एक ही जोड़ा किडनी पाया जाता है, मतलब एक ये है एक ये, दो किडनी पाई जाती है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें, ठीक है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन यानी कि पेरिटोनियम जो है इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, पेरिटोनियम
पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, ठीक है। पेरिटोनियम की इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, पेरिटोनियम झिल्ली होती है किसके ऊपर, किडनी के ऊपर। इसी किडनी के ऊपर क्या होती है, एक लेयर लगी होती है जो कि अच्छे से होती है, ठीक है, एक लेयर। तो आपसे कोई पूछेगा कि किडनी के ऊपर कौन सी लेयर होती है, तो पेरिटोनियम की एक झिल्ली लगी होती है किडनी के ऊपर जो उसको कवर करके रखता है। चलिए देखते हैं आगे। कह रहे हैं इसमें लेफ्ट किडनी इज, ठीक है, लेफ्ट किडनी इज, ठीक है, स्लेटली अबाउट, सॉरी हाँ एबव, अबाउट लिखा था, एबव पढ़ दिए हैं, एबव लिखा है, एबव लिखा है, एबव द राइट किडनी। क्या मतलब है इसका, कि जो लेफ्ट किडनी है यानी कि जो बायां किडनी है, क्या है, बायां, जो गुर्दा है, बायां वृक्क है, वो दाएं वृक्क के, दाएं वृक्क के, ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है, अगर मैं बता दूं यहाँ पे कि बायां वृक्क दाहिने वृक्क से थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है। तो इधर से ध्यान से देखिएगा कि इधर आपका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका, बायां हो जाएगा। समझाते हैं, जैसे मैं इस तरह से खड़ा हुआ तो ये मेरा दाहिना है और ये क्या है, मेरा बायां। तो ये वाला जो होता है हल्का सा क्या होता है, उठा हुआ होता है, और ये वाला हल्का सा दबा होता है, क्योंकि इसी साइड में क्या होते हैं, लीवर्स वगैरह जो है इसी में होते हैं। और एक चीज़ ध्यान सुनिएगा, ये जो किडनी होता है हमेशा ये पीछे की साइड में होता है, यहाँ पर रीढ़ से एकदम क्या पूरा क्या होता है, यहाँ पर कूल्हे के पास में लगा होता है, जिसको बोलते हैं श्रोणी मेखला, उसी के जस्ट ऊपर पीछे की साइड में लगा होता है। आगे देखते हैं, ठीक है, कमर वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या है कि द किडनी इज डार्क, ठीक है, रेड, यानी कि गाढ़ा लाल, गाढ़ा लाल होता है, लाल कलर का होता है। किडनी कैसे होता है, गाढ़े लाल कलर का, ये पूरा का पूरा एकदम पूरा क्या होता है, एकदम बहुत ज़्यादा गाढ़ा लाल होता है किडनी, ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा क्या होता है, गाढ़ा ये लाल किडनी होता है। आगे देखते हैं, कह रहे इसमें इट इज लाइक ए, ठीक है, बैन सीड। बैन सीड का मतलब क्या होता है, बैन सीड का मतलब होता है सेम के बीज। बैन मतलब क्या होता है, सेम। बैन मतलब क्या होता है, सेम। तो सेम के बीज, ठीक है। अब ये कैसे होता है, तो सेम के बीज की तरह दिखाई, मतलब सेम का बीज ऐसे तो होता है, सेम के बीज, ठीक है, तो ये सेम के बीज की तरह दिखाई देता है किडनी। उसके बाद कह रहा है द, ठीक है, वेट ऑफ ईच किडनी इज, ये याद रखिएगा, ठीक है, 140 ग्राम, 140 ग्राम। इसके वेट माने कि एक किडनी का जो वेट होता है, एक किडनी का जो भार होता है वो 140 ग्राम होता है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 140 जोड़ लेना, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, कह रहा है इसमें कि सपरेंटियल, ठीक है, सपरेंटियल को बोलते हैं अर्ध अधिवृक्क, इज, ठीक है, अटैचड मतलब जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ, ठीक है, ओवर द किडनी, द किडनी। उसके बाद क्या, विच इज एन, ठीक है, एंडोकार्न, ठीक है, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या होता है, अंतः स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। इसका क्या मतलब है कि किडनी के ऊपर अंतःस्रावी ग्रंथि लगी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिवृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिवृक्क। ये है तुम्हारा वृक्क, ठीक है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो किडनी के ऊपर दोनों साइड में एक कुप्पी के समान, ठीक है, एक टोपी के समान संरचना होती है। ये जो आप देख रहे हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, अधिवृक्क बोलते हैं। आगे देखते हैं, और ये अधिवृक्क कैसा होता है, तो अंतःस्रावी ग्लैंड मानी जाती है, यानी कि ग्रंथि है। उसके बाद द, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द, ठीक, किडनी इज कॉन्वेक्स एंड द लोअर पार्ट ऑफ, ठीक है, कॉनकेव। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो उभरा हुआ हिस्सा है, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, जिसको बोलते हैं
कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल, क्या बोलते हैं, उत्तल, और कॉनकेव को बोलते हैं अवतल, अवतल। अब ध्यान से देखिए, उत्तल वो होते हैं जो उभरे हुए होते हैं। तो देखिए ये उभरा वाला हिस्सा है, यानी कि ये हिस्सा क्या होगा तुम्हारा, उत्तल होगा, यानी कॉन्वेक्स होगा। और जो दबा हुआ हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा जो दबा हुआ अंदर के, उस क्या होगा तुम्हारा, कॉनकेव होगा, यानी कि अवतल होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है इसमें कि द लेंथ ऑफ द किडनी इज, तो लेंथ यानी कि किडनी की लंबाई कितनी होती है, तो 10 से 12 सेंटीमीटर। किडनी की लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। वेट कितना होता है, तो वो होता है 5 से, ठीक है, इसका जो है वेट यानी कि इसकी लंबाई जो होती है वो कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर, मतलब ये 10 से 12 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। ठीक है, फिर कह रहा है इसमें चौड़ाई कितनी होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक पूरी, तो ये जो चौड़ी होती है वो कितना होता है, तो 5 से 7 सेंटीमीटर। 5 से 7 सेंटीमीटर ये क्या होता है, चौड़ा होता है। फिर क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है 2 से 3 सेंटीमीटर थिक, यानी कि 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है, ये पतला होता है, यानी कि मोटी होती है। ठीक है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है, इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या बताया कि लंबाई कितना, 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई कितना, 5 से 7 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई कितनी, तो वो कितना होता है, मोटाई कितनी होगी, 2 से 3 सेंटीमीटर। ये रहा किडनी के बारे में। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है यहीं तक समाप्त होती है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए, और सभी बच्चों के पास लाइक शेयर करते रहिए। तो जय हिंद।